अपने मातृभूमि से प्यार और गांव की चाहत में एक युवा उद्योगपति बड़े बड़े महानगरों की चकाचौंध को छोड़ इन दिनों अपने पैतृक गांव पहुंच खेती कर लोगों के लिए एक मिसाल बन रहा है। शेयर मार्केट का कारोबार और फिश एक्सपोर्ट में सफल होने के बाद इस कारोबारी ने सीधे गांव का रुख किया और लगभग 50 एकड़ की भूमि में 20,000 पौधे के फलदार इमारती लकड़ी के पौधे लगाकर एक सफल किसान बन गया है, जिससे पूरे गांव में बस यही चर्चा का विषय बना हुआ है। यह नज़ारा है गढ़वा के कुंडी गांव का। देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी आपको हरियाली ही देखने को मिलेगी, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। इस हरियाली का पूरा क्रेडिट गांव के इस युवा उद्यमी संजय पांडे को जाता है। इन दिनों ये पर्यावरण के साथ साथ वैश्विक खेती के क्षेत्र में गढ़वा जिले में बेहतर कार्य कर युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट तो अभी 2-3 साल पहले हमारे बड़े भैया जब बाहर से आए, गांव में आए, यहाँ पे कुछ दिन रुके थे, ये पेड़ पौधे लगाने का काम स्टार्ट किए। कुछ गवर्नमेंट का फंड्स वगैरह भी आया, जो कि कुछ लोग एक्सेप्ट किए और अपने अपने यहाँ जो भी बन सका, आम का पेड़, उसके अलावा सागवान महोगनी का पेड़ अपने यहाँ अपने खेत में लगाए हैं। और ज़्यादातर तो इनका भी फॉलो किया, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बृहद पैमाना पे ज़्यादा प्लांटेशन किए, तो थोड़ा क्या होता है कि लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो नो डाउट थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। इनसे देख के लोग प्रेरित हुए हैं। जी, इन फ्यूचर हम भी प्लान कर रहे हैं कि कुछ पौधे का प्लांटेशन हम भी करेंगे, चाहे वो फलदार हो या। गौरतलब है कि संजय ने अच्छे संस्थानों में MBA की डिग्री हासिल कर महाराष्ट्र एवं दिल्ली समेत आधा दर्जन राज्यों में फिश एक्सपोर्ट और शेयर मार्केट में सफल उद्यमी के रूप में स्थापित होने के बाद गांव का रुख किया है। संजय पांडे ने काफ़ी कम उम्र में जो सोच विकसित की है वह युवाओं को आकर्षित करता है। 12 साल पहले बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई और केरल में काम करते हुए एक फ्रीलांसिंग तकनीकी विश्लेषक के रूप में शेयर बाजार में प्रवेश किया। तब से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पुणे और मुंबई में सफलता हासिल करते हुए कई कंपनियों के मालिक बन गए। देखिए, युवा हमेशा हर जगह आजकल ग्लोबलाइज विलेज हो गया, पूरा धरती ही ग्लोबलाइज विलेज। ये कहना कि सिर्फ पलायन यहाँ से हो रही है, ऐसी नहीं है। आप अमेरिका के भी लोग हिंदुस्तान आ जा रहे हैं, लेकिन आप किस स्तर की नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं ये मैटर करता है। आप 15,000, 20,000, 25,000 सिक्योरिटी गार्ड बन रहे हैं बाहर में जाके, आप जाके कोई दफ्तर में छोटी मोटी काम कर रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। अगर आप जा रहे हैं, कोई ऑफिसर बन के जा रहे हैं, कोई आप वाइट कॉलर जॉब के लिए जा रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है कि आप अपनी पढ़ाई का सही मूल्य बाहर में मिल रहा है। लेकिन आप वो अगर आप देखेंगे कि स्किल कैटेगरी होती है, आप लोअर स्टार्टा में जा रहे हैं, आप डिलीवरी बॉय बन रहे हैं और 20,000 की आमदनी कर रहे हैं, परिवार भी छूट जा रहा है आपका, उनके स्वास्थ्य का, उनके आप सही शादी में नहीं आ पा रहे। तो अभी जो आप देखे होंगे कोरोना, अमीर लोग फिर भी वहाँ भी सुरक्षित थे, यहाँ भी आ गए वो, लेकिन गरीबों को परेशानी है। तो मैं चाहता हूँ कि वो वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा आमदनी बाहर में भी जाके नहीं है और मुश्किल भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गांव में रह के, गांव के सारी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वो उससे अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। संजय के पास आज कई कंपनियां हैं, उसके बाद भी उन्होंने अपने गांव की ओर मुड़ते हुए 2 वर्षों में करीब 25,000 पेड़ लगाए, जिसमें आज 20,000 पेड़ पूरी तरह सुरक्षित हैं। संजय पांडे ने बताया कि उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी मातृभूमि के लोगों के लिए कुछ उत्थान करना है, क्योंकि
इसी मिट्टी से आज उन्होंने इस मुकाम को पाया है। इसलिए उनका भी कर्तव्य बनता है कि इस क्षेत्र के लिए मैं भी कुछ करूं। उन्होंने 2 वर्षों में अपने गांव में 50 एकड़ भूमि में 20,000 से अधिक पेड़ लगाए हैं, जिसमें 24,000 अमरूद के पेड़, 3,000 पपीते के पेड़, 4,000 आम के पेड़, 5,000 से अधिक सागवान के पेड़ लगाए हैं। इसके अलावा उन्होंने महोगनी, सेब, बेर, बरगद, पीपल, नीम के सैकड़ों पेड़ लगाए हैं। इनका एकमात्र उद्देश्य इस क्षेत्र में बेशकीमती पेड़ों के साथ फलदार पेड़ों की संख्या को बढ़ाना है, ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र में फलों का निर्यात हो। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि वो सोच लाएं और समय की कीमत को देखें। यहाँ पे मैंने देखा है कि एक सरकारी नौकरी के इंतज़ार में लोग 7 साल बिता देते हैं। जब वो 25 साल के होते हैं तो बोलते हैं मेरे पास अभी 4 साल और है फॉर्म भरने के लिए। मैं चाहता हूँ कि वो अपने समय की कीमत समझे, साल की कीमत छोड़ दे, अपने दिन की कीमत को समझे। हर शाम ये सोचे कि आज का दिन उनका व्यर्थ था या कुछ उपयोगी किया है उन्होंने। और इन्हीं सब चीज़ों में आता है कि अगर आपके पास जो संसाधन है उसमें आप वृक्ष उगा के, अलग अलग तरह के पौधे उगा के, कहीं और से प्रेरणा लेके, कहीं और से सीख लेके, वो प्रेरणा स्रोत आज मैं हूँ, कल कोई और भी हो सकता है, और यहीं के संसाधनों का इस्तेमाल करके यहीं अपना विकास करने की सोचे, ना कि कहीं और जाकर अपना विकास करने की सोचे। उनके इस कार्य को देख गांव के युवा वर्ग भी उत्साहित होकर इसी तरह का पौधारोपण करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। गांव के युवाओं का कहना है कि संजय जी से अभी सीखने को काफी कुछ मिल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग भी इस तरह की पौधारोपण कर सकेंगे। इस संबंध में जिला के कृषि परियोजना के निदेशक ने कहा कि उन्हें गांव के कुछ युवाओं द्वारा इस बात की जानकारी मिली है और वो जरूर उनके कार्यों को देखने जाएंगे। ये हम लोग आप लोगों के द्वारा पता चल रहा है कि संजय पांडे जी अपने 50 एकड़ खेत में आम, अमरूद, सागौन, संतरा लगाए हुए हैं और ये ज़िले के जो किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे। और इनके द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, हम लोग भी ये प्रयास करेंगे ज़िले के किसानों को उनके यहाँ ले जा करके प्रोत्साहित करने का कार्य भी करेंगे। वहीं जिले के डीसी राजेश कुमार पाठक ने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि युवा वर्ग खेती के लिए आगे आ रहे हैं। मैं जिला कृषि पदाधिकारी को भेजकर पूरी जानकारी लूंगा और हो सके तो उन्हें प्रोत्साहित करने पर बल दिया जाएगा। कहेंगे इस पे सर, एक बहुत अच्छी पहल है उनके द्वारा। और गढ़वा जिला के आर्थिक स्थिति और जो वर्तमान परिवेश में कोविड का संक्रमण चल रहा है, तो वृक्षारोपण तो सबसे पुनीत कार्य है, हम लोग इसको मानते हैं। आपने सूचना दिया, हम जिला कृषि पदाधिकारी को भेज के उनका बागवानी कार्य का हम लोग एक रिपोर्ट मंगाते हैं और जो भी आवश्यक नियमानुसार इनको मदद दी जाए, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे।